तुम्हें टाइम ट्रैवल का थोड़ा सा पता है? नहीं। टाइम ट्रैवल का आर्गुमेंट ये, और तुम्हें समझ आएगी मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम दादाओं की बात कर रहे थे ना। टाइम ट्रैवल का एक आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट ये है कि आप इफ़ यू ट्रैवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट देन यू कैन टेक्निकली गो बैक इन टाइम. दैट्स द डिबेट अराउंड टाइम ट्रैवल. सही है. अच्छा, हमको सिखा रिया है. So anyways, say if you are able to time travel, that was an eagle. If you're able to time travel, अच्छा. if you are able to time travel, then there's some people who talk about the grandfather paradox. अच्छा. The grandfather paradox is कि let's say कि आप time travel करके आज से 60 साल 70 साल पहले चले जाओ, जब आपके दादाजी आपकी दादी जी से मिलने वाले थे, जिनकी वजह से वो मिले हैं और आपके अब्बू पैदा हुए हैं, और आपके अब्बू आपकी अम्मी से मिले हैं और फिर आप पैदा हुए हो. तो अगर आप टाइम ट्रैवल करके अपने दादाजी के पास चले जाते हो और किसी तरह से उनको रोक देते हो कि वो अपनी दादी से नहीं मिलते, या लेट्स से आप दादाजी को जाके ठोक देते हो, मार देते हो, तो फिर आप कैसे पैदा हुए? अरे कहना क्या चाहते हो? नहीं, आप टाइम ट्रैवल करके कुछ आप देख सकते हो. मुझे लगता है आपके पास इतनी पावर्स नहीं होंगी कि आप जाके वहाँ खड़े ही हो जाओ बीच में. नहीं, इस तरह नहीं. नहीं. फिर आपकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए. ये अब इसका जो काउंटर आर्गुमेंट वो ये है पैरेलल यूनिवर्स का, कि आप वापस तो चले जाते हो लेकिन आप पैरेलल यूनिवर्स में वापस जाते हो, आप अपनी यूनिवर्स में वापस नहीं आते. कंफ्यूज कर दिया हो तुम हमको. वापस नहीं आते. वही मैं कह रही हूँ ना कि आपके पास कुछ ऐसी पावर्स होती हैं जो आप यूटिलाइज नहीं कर सकते. हाँ, समझ रहे हो? क्या आप मार नहीं सकते, किसी को टच नहीं कर सकते. ये खड़ा मना कर रहा है रिश्ते के लिए, हम नहीं सुनेंगे इसकी बात. लेकिन देखो दादा कितनी को दादी से इंटरेस्टिंग, मिलने कितना से इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है, कितनी इंटरेस्टिंग अच्छा, बात तो है. मेरी बात सुनो. अगर कभी तुम्हारे पास होती कोई टाइम मशीन, तुम कहाँ जाते? पहले नहीं, कभी नहीं जाऊंगा. आज मैं वहां जाऊंगा फिर मर जाऊंगा. जब तक यहाँ हूँ जिंदा. अगर पीछे जाते तो कौन से जमाने में जाते? यार, एज अ मुस्लिम यू कैन ओनली गो बैक इन वन टाइम. हाय, मुझे भी फील आई है. I mean, you just, I don't know, like you just feel like, being Aye, there and बहुत being goosebumps part of the आते हैं. movement, be one of the first people who converted to Islam. And just because Prophet, peace be upon him, to us and to a lot of people who are not Muslim, is one of the most influential human beings to have ever lived, and we believe in that. हम लोग तो उस चीज में strongly believe करते हैं कि नहीं रुका. अच्छा, सॉरी. हम लोग उस चीज में बिल्कुल strongly believe करते हैं कि Prophet, peace be upon him, was the most influential human being to have ever lived, because he influenced so many people at his time. Like, he was the type of person जो के कहते हैं वो रहमतों के प्रॉफिट थे, रहमतुल आलमीन. वो यानी उनको सिर्फ प्यार समझ आता था, उनको नफरत नहीं समझ आती थी. एक औरत जो कि उनके ऊपर हर वक्त कचरा गिरा रही है और एक दिन वो नहीं गिराती, तो वो ऊपर पहुंच जाते हैं उसके घर कि उसका हाल पूछने के, भाई क्या हुआ आज आपने कचरा नहीं गिराया. ताइफ के बच्चे उनको मार मार के खूनो खून कर देते हैं, और एक फरिश्ता आता है और वो पूछता है, हज़रत जिब्राइल आते हैं और कहते हैं कि ये 2 पहाड़ हैं, मैं इनको यूं करके इनकी पूरी तबाह कर देता हूँ, इनको पूरी कौम को. कहते हैं कि नहीं, ये नहीं तो इनके आने वाले जो हैं वो लोग मुसलमान हो सकते हैं. जाना चाहूँ बिल्कुल. तो I would want to go back and I would want to meet the personality. अच्छा, मैं एक वहाँ पे जाना चाहूँ. उसके अलावा मैं एक मुगल ज़माने में जाना चाहूँ. बड़े बड़े गेट्स और हाथी पे आ रहे हैं और पूरी फौजें आ रही हैं, और वो बादशाहत के बादशाह को कोई और पंखा झल रहा है. Yeah, but you would want to be on the good side. You would want to be on the like either तुम किसी की पर्सनल नौकर हो, सही है, या तो तुम किसी की पर्सनल कोई शेफ हो, या तो तुम क्वीन हो. तब तुम्हारा सीन अच्छा है. वरना अगर तुम किंग की भाई हो या बहन हो, वो तुम्हें मार देगा. साले का खोपड़ी तोड़ साले का. जब तुम्हें पता है ना, मुगलों के अंदर
बच्चे बाप को मार देते थे, बाप बच्चों को मार बच्चों को देता मार था, देते थे, बच्चे हाँ। आपस में भाइयों को मार हाँ, देते थे हाँ, क्योंकि वो हाँ, थ्रोन हाँ। के पीछे थे ना सारे। अच्छा मुझे लगता है अरबी ऐसे ही है अभी तक, नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। उनकी भी यही मिसालें हैं सारी। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। पापा से एक दफ़ा मैंने पूछा, मैंने कहा पापा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अरबियों में क्यों आए हैं, यानी कि ये गोरों साइड पे क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी तक पूरी दुनिया मुसलमान होती है अगर गोरी साइड पे आते। और ये मैंने आर्गुमेंट कहीं ऑनलाइन सुना था, कोई गोरा कह रहा अच्छा था अच्छा, कि अगर हजूर पाक को गोरा मुसलमान टर्न हुआ था और उसने कहा था कि ये अरबी लोगों में नहीं जाना चाहिए था, ये मुसलमान लोगों में आना चाहिए था, क्योंकि मुसलमान गोरों में आना चाहिए था क्योंकि गोरों जो हैं बड़े एथिकल हैं और ये हैं और वो हैं। तो पापा कहते बेटा अल्लाह मियाँ ने जब भी कोई प्रॉफिट भेजा ना वो उस वक्त के सबसे बदतमीज लोगों में भेजा था। वाकई, हाँ हाँ, सबसे बदतमीज, भटकी हुई कौम पे भेजते थे क्योंकि वो आके उस कौम को सुधारे। अरबी क्या करते थे, हाँ याद नहीं? बेटियों को जिंदा वो उसमें हाँ, कर देते थे। बहुत बहुत चीजें, बहुत गुनाह उनसे हजरत मोहम्मद के आने हजरत से ईसा पहले। भी जो आए थे वो अरबों में ही आए थे, और कहाँ आए थे? राइट, एम आई राइट? हजरत अली भाई हजरत ईसा अरबियों में आए थे ना? अली भाई सेल्फी कैमरा देख के फुल। इजिप्ट में आए थे? आपको नहीं पता? अच्छा पता नहीं मुझे। कैन समबडी वेरीफाई दैट? ईसा, अरे अपनी फिक्र करो, छोड़ो ये सब। हाँ आई देख, थिंक ही डिड जेरूसलम, राइट? हाँ कहाँ था जेरूसलम? नहीं, I'm pretty sure he was an Arab. I'm pretty sure. अच्छा I'm खैर। almost positive. But just somebody just verify. But yeah, I would want to go in that time, and I would want to हाँ मैं भी। see one of the most influential human beings. Who else are you influenced by? Other than Prophet, peace be upon him. नहीं मुझे लगता है कि अभी तक तो नहीं, फिर हजरत अली आ जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने तो एग्जाम्पल सेट की ना कि आपने जिनके लिए आप केयर करते हो, या अगर आपकी दोस्ती है या आपकी रिश्तेदारी है, तो आपने मतलब सबसे बड़ी वो मिसाल सबसे बड़ी कि वो उनके बेड पे सो गए जबकि पता भी था कि लोग आके मार देंगे। हाँ, क्योंकि हजरत अली was fearless. फेयरलेस के अलावा वो हजरत मोहम्मद के लिए सोचते भी नहीं थे दूसरी दफा। True. Hazrat Ali was the first 10 लोगों में से थे जो मुसलमान होते। सबसे पहले बच्चे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। If you had a time traveling machine, how far would you go? Where would you go? Would you actually Future go or in the past? future, or would you go in the past? Would you go to see your dada, dadi, how they met, or would you go before that in the Mughaloं ke zamane jaise Sundas ne bola? So just let us know. Let's have a conversation in the comments below. Let us know how you liked it. Make sure you give this podcast a big thumbs up. Make sure that you subscribe to the channel, and we will, as always, catch you in the next one. Bye. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।